स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों के फोर पार्ट्स हैं, सो हम वो सारे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। सबसे पहले बेटा उसने पूछा है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनमें प्रॉफिट और लॉस पता करना है। प्रॉफिट और लॉस पता करने के बाद में उनके परसेंटेज में भी पता करना है कि प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट हुआ है, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। बेटा क्या दिया हुआ है। जो सीपी है कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो उसके क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सीपी, राइट। जो गार्डनिंग शेयर की सीपी है कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 250 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितनी है, रुपीज 325। अब आप सोच के देखिए अगर आप कोई चीज 250 के खरीद रहे हो और वही चीज खरीद के आप किसी और पर्सन को 325 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि आपने कम में खरीद के ज्यादा में बेच दी तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले सीपी ऑफ गार्डनिंग शेयर कितनी है, रुपीज 250, राइट। एंड एसपी ऑफ गार्डनिंग शेयर्स कितनी है, रुपीज 325। अब क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। क्यों होगा, क्योंकि जो एसपी है वो सीपी से क्या है, बड़ी है। हमेशा याद रखना अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी ना तो बेटा हमेशा हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, कैसे पता करने हैं, एसपी में से सीपी को क्या कर दो, माइनस, रुपीज 325 माइनस 250 तो कितना आ जाएगा बेटा, 75 रुपीज। अब उसने पूछा है भी लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज भी पता करना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा जो होता है, प्रॉफिट और लॉस और वो हमेशा हमारे सीपी के अकॉर्डिंग ही होता है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन सीपी 250 इंटू 100, राइट। अब इसको काट देते हैं बेटा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 25 को 75 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 कितना आ गया बेटा, 30%। इसका मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 30%, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold for rupees 13,500। अब 12,000 का हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, मीन्स फ्रिज को खरीदा है, और उसको बेचा कितने में, 13,500 रुपए में। तो इससे हमें लाभ होगा कि हानि, मीन्स प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो क्या लिखोगे, सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर is equal to rupees 12,000। एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है बेटा, रुपीज 13,500, राइट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, एसपी माइनस 12,000 कितना है, इसमें से 12,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, रुपीज 1,500। इसका मतलब उसे कितने रुपीज
अब प्रॉफिट हुआ है 1500 का, बट उसने प्रॉफिट परसेंटेज में भी पता करने को बोला है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी बेटा, जितना प्रॉफिट है वो किसके पीछे होगा, सीपी के, मगर सीपी कितनी है हमारी 12,000 इंटू 100, राइट। अब इसको जीरो, 20 से 20 कैंसिल होगी, 10 से 10 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा 150/12। अब ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 4 का 12, 3 5 का 15 और 0, 2 2 का 4, यहाँ पर कितना आ गया 20, मीन्स 25/2%। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट आपको करना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, कैसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर लो, मैं फिर भी दोबारा से करवा देती हूँ। 2 1 का 2, ऊपर से 5 आ गया, 2 2 का 4, अब बेटा रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर भी डेसिमल लगा देना है, यहाँ पर भी। अब डेसिमल के पीछे जितनी मर्जी 0 लगा लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 0 उतार ले तो कितना बन गया 10, 2 5 का 10, तो हमारे पास कितना आ गया 12.5%, राइट। नाउ नेक्स्ट कितना आया बेटा, क्या है क्वेश्चन, a cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000। कपबोर्ड की जो सीपी है, सीपी ऑफ कपबोर्ड कितनी है बेटा, ₹2,500, राइट। और एसपी कितनी है कपबोर्ड की, कितनी है बेटा ₹3,000, राइट। तो अब यहाँ पर एसपी सीपी से क्या है, बड़ी है। अगर एसपी सीपी से बड़ी होगी तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, ₹3,000 माइनस 2,500, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ₹500, उसको क्या होगा प्रॉफिट। अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, दैट इज 500/2500 इंटू 100, राइट। 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आ गया 5, इसको कट किया तो कितना आ गया 20, सो 20% उसको क्या होगा प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट बेटा, अ स्कर्ट बॉट ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट को 250 का उसने खरीदा और उसको बेच कितने में दिया, 150 में। अब बताइए यहाँ पर सीपी क्या है, एसपी क्या है बेटा, सीपी से छोटी है, मीन्स सीपी एसपी से बड़ी है। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा क्या होता है, लॉस। क्योंकि देखो अगर हम ज्यादा रुपए की खरीद के उसको कम में बेचेंगे तो हमें तो लॉस हुआ है ना। तो वही चीज है, क्या लिखेंगे आप, सीपी ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू ₹250, एसपी ऑफ स्कर्ट कितनी है बेटा, ₹150। सो लॉस कितने का हो गया बेटा, ₹250 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू ₹100। सो हमें कितना लॉस हो गया, ₹100 का। अब उसने कहा है लॉस परसेंटेज पता करनी है। लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है बेटा, ₹100 का, सीपी कितनी है हमारे पास 250 इंटू 100, 0 से 0 कट हो गई, इसको कटा तो कितना आ गया 4 पे, तो मीन्स 40% उसको क्या हो गया लॉस। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। बेटा हमें वैसे तो पता है भी अगर रेशियो को चेंज करना है, उसने बोला है कन्वर्ट ईच पार्ट। मान लीजिए ये एक चपाती है, राइट, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक शेडेड पार्ट है और 3 अनशेडेड पार्ट है। इसमें वही रेशो दी हुई है, एक शेडेड पार्ट
3 जो है नॉन शेडेड पार्ट है और एक क्या है शेडेड पार्ट। इसका मतलब उसने ईच पार्ट की रेशो फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसको कैसे पता करना है बेटा, सबसे पहले हमने 3 की पता करनी है। कैसे करना है, 3 अपॉन, मैंने क्या कहा था, टोटल अपॉन में लगाना है, राइट, यही करना है ना। टोटल अपॉन में लगाना है तो क्या करेंगे, जितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है, इन जो रेशो में दिए हुए हैं ना उनको ऐड कर देना, मल्टीप्लाई 100 कर देना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की हमने रेशो परसेंटेज पता करनी है। तो ये क्या आ गया बेटा, 3/4 इंटू 100। इसको कट किया तो कितना आ गया, 25, दैट इज इक्वल टू 75%। इसका मतलब जो अनशेडेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75% को। अब सेकेंड पार्ट कौन सा है, सेकेंड पार्ट कौन सा है बेटा, 1 है ना, 1 अपॉन, लगाना तो टोटल ही पड़ेगा अपॉन में, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 100। सो हमारे पास कितना रहेगा बेटा, 1 अपॉन 4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25%, राइट। नो बी पार्ट बेटा क्या कहते हैं, 2:3:5। अब ऐसी चीज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हर एक पार्ट, जैसे एक ग्रीन कलर का हो गया, दूसरा रेड कलर का और तीसरा ब्लैक कलर का हो गया। जो रेड कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पार्ट्स को। ग्रीन कलर के पार्ट्स कितने हैं, 3, और ब्लैक कलर के पार्ट्स कितने हैं, 5। इस तरह से है, तो हमने सेम वही चीज लगानी है। इसका मतलब टोटल कितना होगा, जो है टोटल कितना होगा हमारे पास, 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। मतलब जो भी ये सर्कल है, या कुछ भी कोई भी चीज दी हुई है, उसके कितने पार्ट किए गए हैं, टोटल 10 पार्ट्स। हमने ईच पार्ट की परसेंटेज पता करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट के परसेंटेज कैसे पता करेंगे बेटा, वैसे 2 अपॉन टोटल, यहाँ पर हमने टोटल किया था, यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 अपॉन 10 इंटू 100, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट कितने परसेंट है, 20%। सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, 3 अपॉन टोटल, टोटल कितना होगा, इन तीनों का टोटल कितना है, 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 30%। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कितना है बेटा, 5 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, 0 से 0 कैंसिल तो 50%। अब ध्यान से देखो, तीनों का एडिशन जो है 100% बन रहा है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1:4। अब क्या है, कोई भी मतलब ऐसी चीज है जिसको 1:4 में डिवाइड किया गया, मीन्स एक शेडेड और एरिया होगा और 4 क्या है, अनशेडेड एरियाज है। तो इसका मतलब दोनों की हमने क्या पता करनी है, परसेंटेज। फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज पता करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, पहले लिख लो टोटल, टोटल कितना हो गया, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज क्या होगी, 1 अपॉन 5 इंटू 100, राइट। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 20%, राइट। नो सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट में क्या है, 4 है, 4 टोटल कितने हैं, 5 है, मल्टीप्लाई 100। इसको कितना आ गया, कट के कितना आ गया, 20 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 80%। दोनों का टोटल 100 बन रहा है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, 1:2:5 दिए हुए। सबसे पहले टोटल निकाल लेना है। टोटल कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 8 इंटू 100। अब इसको 4 के टेबल पे काट देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 25, 25/2%, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा, 12.5। लास्ट में हमने सॉल्व किया था इसको डिवाइड करके, राइट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के परसेंटेज कैसे निकालनी है, 2/8 इंटू 100। अब इसको 2 वर्स का 2, 2 4 का 8, 4 से 100 को काटोगे कितना आ गया, 25। सो हमारा कितना आ गया, 25%। अब थर्ड पार्ट निकाल लो। थर्ड पार्ट कितना है बेटा,
5/8 इंटू 100। सेम 4 टू का 8, 4 के टेबल पे काटा तो कितना आ गया 25। 125/2% आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, अब डिवाइड कर लेते हैं। 125 को 2 से डिवाइड किया, 6 टू का 12, ऊपर से क्या उतार लिया 5, 2 टू का 4, 1 पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, मीन्स 0, कितना आ गया 10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 62.5%। अब तीनों को ऐड करके देखो बेटा 100% बन जाएगा। 62.5 प्लस 12.5 हमारे पास आ गया 75% बन जाएगा। 75 में 25 ऐड करोगे तो 100%। इसके साथ बेटा जो हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको समझ आ गए होंगे। अगर थोड़े बहुत भी समझ आते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। अदरवाइज मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद आपको पसंद नहीं आ रही वीडियोस, आपको समझ नहीं आ रही है, इसीलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं कर रहे। तो प्लीज इससे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया। थैंक यू सो मच।